ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम् मा गृधः कस्य स्वेद्धनम् हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं कोई उसे पाता नहीं ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है ईश्वर का चिंतन। हे परमात्मा, आप सत चित आनंद स्वरूप हैं। सत अर्थात हे प्रभु, आपकी सत्ता विद्यमान है, आपका अस्तित्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप तीनों कालों में विद्यमान हैं। चित, हे परमेश्वर, आप चैतन्य हैं, ऊर्जावान हैं, गतिवान हैं। आपके कारण ही सारा संसार गतिमान हो रहा है। आनंद, हे परमेश्वर, आप पंच क्लेशों से रहित हैं। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आप सदैव आनंद में रहते हैं। हे ईश्वर, आप निराकार हैं, अर्थात रूप रंग से आप परे हैं। कोई आकृति आपकी नहीं है। हे परमेश्वर, आप सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान हैं। हे प्रभु, आप अपने कार्य में किसी की कोई सहायता नहीं लेते हैं। बिना किसी की सहायता के भी आप अपने कार्य करने में पूर्ण सक्षम हैं। इसीलिए आपको सर्वशक्तिमान कहा गया है। ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु। हे प्रभु, आप दया के भंडार हैं। एक मानव के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसे आपने मानव के मांगने से पूर्व ही दे रखा है। ये विशाल ब्रह्मांड आपकी दयालुता का प्रमाण है। हम अपने आप में इन वस्तुओं का प्रयोक्ता तो हैं, परंतु निर्माता नहीं है। आपकी दया से हमें यह सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, जन्म और मृत्यु से आप परे हैं। जिस प्रकार से जीवात्मा
शरीर के संयोग से जन्म और शरीर से वियोग से मृत्यु को प्राप्त होता है। आप इन संयोग और वियोग से परे हैं, इसलिए आप अजन्मा हैं। हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत। आपकी कोई सीमा नहीं है, कोई और छोर नहीं है। आप इस ब्रह्मांड के बाहर और भीतर दोनों ओर ओतप्रोत हैं। ब्रह्मांड आपके मध्य में है, कभी अंत नहीं होता आपका, आप अनंत हैं। हे प्रभु, आप अनादि हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो आदि और अंत को प्राप्त होते हैं, परंतु जब आपका अंत नहीं तो आपका आदि भी नहीं है। आप अनादिकाल से हैं और अनंत काल से रहेंगे, इसलिए आपको अनंत कहा जाता है। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम है। अर्थात संसार में किसी पदार्थ को बताने के लिए कोई उपमा दी जाती है, जैसे राजा चंद्रमा के समान है। अर्थात चंद्रमा की सौम्यता राजा के पास है, परंतु प्रभु संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आपकी उपमा की जाए। परंतु जब प्रश्न उपमा का होता है तो हीन उपमाओं के द्वारा आपका वर्णन किया जाता है। जैसे वेद में मंत्र आता है, स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विवा। तो सूर्य और चंद्रमा हीन उपमाएं हैं जो आपके बारे में बता रही हैं, क्योंकि इसी संसार के पदार्थों से जब भी होगी आपकी उपमा होगी तो ये पदार्थ सब आप ही के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए प्रभु आप अनुपम हैं। हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार। प्रभु, यह संसार आधार और आधेय से चलता है। हर वस्तु किसी न किसी आधार पर है। पुत्र का आधार पिता है, पिता का आधार पुत्र है, पत्नी का आधार पति है, पति का आधार पत्नी है, गुरु का आधार शिष्य है, शिष्य का आधार गुरु है। इस प्रकार से हर पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से टिका हुआ है, चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो। परंतु प्रभु, आपका कोई भी आधार नहीं है, आप सबके आधार हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केवल एक ही मालिक आप हैं, आप ही सबके आधार हैं। जगत पिता सबके आधार, आपका कोई आधार नहीं है, आप सबके आधार हैं, सर्वाधार, सर्वेश्वर। हे प्रभु, आप सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। ये संपूर्ण ऐश्वर्य आपका ही है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमेश्वर के जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब आपका ही ऐश्वर्य है।
तेरी सत्ता के प्रभु, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले नहीं कोई। आप सबके आधार हैं प्रभु, सर्वेश्वर हैं आप, सर्वव्यापक। हे परमेश्वर, आप एक देशी नहीं है। संसार के पदार्थ एक देशी होते हैं, आपके समक्ष रहने वाला जीवात्मा भी एक देशी ही है, परंतु आप सर्वदेशी हैं, सर्वव्यापक है। जहां वहां कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट वो दूर से भी दूर है, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। दुनिया के रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग को अनेकों तेरे पालने के ढंग है, तुझको तो छोटे बड़े सभी का ध्यान है, तुझको तो छोटे बड़े सभी का ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सर्वव्यापक है आप। ये परमेश्वर, आप सर्वंतर्यामी हैं, अर्थात बाहर का तो आप जान ही रहे हैं, भीतर के भी हाल जानते हैं। सबके अंतर मन में आप स्थित हैं। एक जीवात्मा कितना सोच सकता है और कहां तक सोच सकता है, ये आप जानते हैं। मन में जो विचार आए हैं हमने प्रकट नहीं किए हैं, दुनिया नहीं जान रही है, लेकिन हमारे मन में उत्पन्न विचारों को आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वंतर्यामी हैं। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों के ज्ञाता हैं आप। अजर, हे प्रभु, संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो कुछ दिन जवान होता है और उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। कौमारम यौवनम जरा, ये जो जीवात्मा है इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, कौमार्यावस्था, युवावस्था और जरावस्था। लेकिन प्रभु, जब आपका जन्म नहीं होता तो कुमार अवस्था नहीं है, जब कुमार अवस्था नहीं है, युवावस्था भी नहीं है, युवावस्था नहीं है तो जरा भी नहीं है, या यूं कहिए आप हमेशा युवा रहते हैं। आपको बुढ़ापा छू भी नहीं सकता है। इतना ही नहीं प्रभु, आप अमर हैं। जिस संसार में हम बैठे हैं इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जिसने भी जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु प्रभु आप इस मृत्यु के बंधन से परे हैं। आप सबके मृत्यु को जानते हैं, परंतु आपकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि आप अमर हैं, अभय। इतना ही नहीं, संसार का हर प्राणी समय समय पर भयभीत होता है, लेकिन परमेश्वर आप सबको भय मुक्त करने वाले अभयदाता है। आप भय मुक्त हैं, आपको किसी का कहीं किंचित भी भय नहीं। नित्य परमात्मा, आप जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, सभी अवस्थाओं में नित्य रहते हैं। हम जीवात्माएं अवस्थाओं को परिवर्तित करते रहते हैं, क्योंकि हम एक देशी हैं। आप सर्वव्यापक होने से नित्य हैं, अनित्यता आपको छू भी नहीं सकती। हे परमेश्वर, आप पवित्र हैं, किसी प्रकार के मल विक्षेप और आवरण आप पर नहीं। आपको अविद्या कभी भी ग्रसित नहीं करती।
क्योंकि आप में अपवित्रता नहीं है। पुनन्तु महादेव जनाः, आप विद्वानों को भी पवित्र करने वाले। पावमानी द्विजानाम, अगर संसार में द्विजों में पवित्रता है तो उसके प्रदाता आप ही हैं। और अंत में कहा, हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। प्रभु, संसार का पालन, पोषण और संहार, ये तीनों कार्य आप निरंतर करते रहते हैं। आपके अलावा इन तीनों कार्यों को कोई नहीं कर सकता है। सृष्टि की रचना करने के कारण आपको ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि का पालन करने से ही आपको विष्णु कहते हैं, और सृष्टि का संहार करने से ही आपको रुद्र कहते हैं। इसलिए परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत आनंद को हमें प्राप्त करवाइए। इसीलिए हम आपकी शरण में आ रहे हैं। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराइए, वह सब हमको प्राप्त कराइए। ओम शांति शांति शांति।